महाभारत का महान युद्ध अब खत्म हो चुका था। इसके बाद में अब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को लेकर हस्तिनापुर निकल जाते हैं। हस्तिनापुर के अंदर वहां पे पहली बार वो देखते हैं कि जो प्रजा है उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी आंखों के अंदर उनके लिए एक अजीब प्रकार का द्वेष है, क्योंकि किसी पत्नी का पति मर गया है, किसी माँ का बेटा मर गया है और इसी प्रकार से हर घर के अंदर कोई ना कोई मौत हुई है। इस सब को देखकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युधिष्ठिर सोचते हैं, ये मैंने क्या कर दिया? क्या इस सब के लिए मैंने युद्ध किया था? लेकिन शांति के कई प्रयास किए गए थे। इतने प्रयास करने के बावजूद भी शांति नहीं हुई तो युद्ध करना ही पड़ा। अपने चारों भाइयों को लेकर अब वो महल की तरफ बढ़ते हैं और जब वो महल में पहुंचते हैं तो धृतराष्ट्र उनसे शांति की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटों ने तुम्हारे ऊपर ये युद्ध थोपा, मेरे बेटे के अहंकार के अंदर, युद्ध के अंदर वो सभी मारे गए, लेकिन मुझे अब मेरे भाई पांडु के पुत्रों के ऊपर प्रेम आता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भीम को अपने गले लगा लूं। लेकिन कृष्ण पहले ही संकट को भांप चुके थे और उन्होंने भीम को इशारा किया कि जिस लोह की प्रतिमा के ऊपर दुर्योधन अपने गदा युद्ध का अभ्यास करता था, उस लोह की प्रतिमा को ले जाकर धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दो। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया और धृतराष्ट्र के सामने खुद के शरीर की बजाय उस लोह की प्रतिमा को खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र ने उस लोह की प्रतिमा को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखने के बाद में भीम बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि इतना बड़ा युद्ध हो जाने के बाद भी, अपने पुत्र खो देने के बाद भी, अपने बेटे का अहंकार देखने के बावजूद भी ये आदमी आज मुझे मार देना चाहता है। ये बात भीम के हृदय के अंदर बैठ जाती है। धृतराष्ट्र की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो इस बात की शर्म को सहन नहीं कर पाते कि कैसे उनका रचा हुआ आडंबर सबके सामने आ गया। अब बारी थी गांधारी की। गांधारी ने प्रेम पूर्ण स्वर में युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी बार युधिष्ठिर को एक बार देखना चाहती हूँ। मैं अपनी पट्टी हटाऊंगी और उसके बाद में मैं सामने युधिष्ठिर को देखना चाहती हूँ। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि महाभारत के युद्ध के अंदर सारे कौरव नहीं मरे थे। उनमें से एक कौरव भाई जीवित था जिसका नाम था दुर्दास। जब युधिष्ठिर निहत्थे हस्तिनापुर पहुंचे थे, वहां पर उन्हें बंदी बनाने के जब प्रयास किए गए, तब दुर्दास खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये शांति दूत के रूप में आए हैं और इनके ऊपर कोई भी ना तो हथियार चलाएगा और ना इन्हें बंदी बनाने के प्रयास होंगे। इसी वजह से युधिष्ठिर ने वचन दिया था दुर्दास को कि तुम मेरे पहले युद्ध के अंदर नहीं मरोगे, और इसी वजह से भीम और बाकी भाइयों ने भी दुर्दास को वचन दिया था कि तुम हमसे पहले नहीं मरोगे। इसी वजह से दुर्दास अभी तक जीवित था। कृष्ण ने दुर्दास को गांधारी के सामने खड़ा कर दिया और जैसे ही गांधारी ने अपनी पट्टी हटाई, दुर्दास के शरीर को आग ने पकड़ लिया और दुर्दास कुछ ही क्षणों के अंदर भस्म होकर मर गया। जब गांधारी ने अपने बेटे को इस तरह भस्म होकर मरते हुए देखा, और वो भी खुद की वजह से, तो उसकी आंखों के अंदर कृष्ण के प्रति काफी ज्यादा द्वेष बढ़ गया। गांधारी ने कहा, कृष्ण अगर तुम चाहते तो किसी भी वक्त शांति लेकर आ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने पांडवों का पक्ष लिया और मेरे 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। तुमने सुनिश्चित किया कि उन सभी की मृत्यु होगी और उन सभी की मृत्यु हुई। तुमने छल से दुर्योधन को भ्रमित किया, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर वज्र का नहीं बन पाया और मैं अपने बेटों को वरदान देने में असमर्थ रही। इसीलिए हे वासुदेव कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा वंश भी आपस में लड़कर, जैसे कुरु वंश लड़कर खत्म हो गया, इसी प्रकार तुम्हारा वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम मेरे पुत्रों की भांति युद्ध भूमि में नहीं मरोगे, अपितु तुम किसी साधारण व्यक्ति अथवा पशु की तरह मरोगे। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। जो आप कह रही हैं उसके अलावा तो कुछ हो भी नहीं सकता है। यादवों को वरदान है कि उन्हें कोई और नहीं मार सकता, इसीलिए वो आपस में लड़कर ही मर सकते हैं। जहाँ तक बात है मेरी, तो आप मेरी चिंता ना कीजिए। मुझे कैसे अपना शरीर छोड़ना है और कब अपना शरीर छोड़ना है, इस सारी बात का ज्ञान मुझे पहले से ही है। नियति के अनुसार आपने कुछ भी अनुचित नहीं कहा है, इसीलिए मैं स्वीकार करता हूँ जो भी आपने कहा है वो सत्य होगा। अब जब पांडव राजा बन चुके थे तो वो महल के अंदर रह रहे थे और धृतराष्ट्र भी वहीं पर उनके साथ रहते थे। बाकी भाइयों को धृतराष्ट्र से इतना मतलब नहीं था, लेकिन भीम के दिल में वो बात बैठ गई थी कि कैसे धृतराष्ट्र ने उसे मारने का प्रयास किया। इसीलिए जब भी धृतराष्ट्र खाना खाने के लिए बैठते तो भीम युद्ध की बातें करने लगता। वो कहता कि इसी प्रकार जिस प्रकार आप खाने को खा रहे हैं, मैंने दुशासन के हृदय को खाया था। जब वो रोटी तोड़ने लगते तो वो कहता कि इसी प्रकार मैंने दुर्योधन की जंघा तोड़ी थी। ये सब सुनकर धृतराष्ट्र का मन टूट रहा था और उनका हृदय क्षीण हो रहा था। धृतराष्ट्र को खाना बहुत प्रिय था और वो खाने के बहुत शौकीन थे। इसके बावजूद अब उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। अंत में विदुर ने आकर कहा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए धृतराष्ट्र,
ये जगह अब तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, चलो हम यहाँ से अब वानप्रस्थ के लिए चलते हैं। क्योंकि अगर अब हमारी उम्र को भी देखा जाए तो हमारी उम्र के अनुसार अब हमें वानप्रस्थ हो जाना चाहिए और हमारे जीवन के लिए हमें आध्यात्मिक कमाई जुटानी चाहिए। वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तुमने अपने जीवन के अंदर अपने पुत्रों के स्वार्थ के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। तुमने सही छोड़कर उनके सारे गलत में उनका साथ दिया, उन्हें कभी भी सही दिशा न दिखाई। जब तुम्हारे पास ताकत थी तब तुमने उस ताकत का प्रयोग शांति के लिए नहीं किया, अपितु जब पांडव जीत कर सब कुछ वापस आ गए तो तुम उन्हें शांति के ज्ञान देने लगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई भिखारी बिल्कुल त्यागियों की बात करने लगे, जैसे उसने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन उस भिखारी के पास होने को तो कुछ नहीं है। इसी प्रकार जब तुमने सब कुछ खो दिया तो तुम पांडवों को प्रवचन देने लगे कि किस प्रकार शांति महत्वपूर्ण है। तुम्हारी ये बातें किसी भी प्रकार से आत्मसंगत नहीं है। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी आध्यात्मिक कमाई करो और इस शरीर को सम्मान पूर्वक छोड़ दो। इसी प्रकार विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वानप्रस्थ के लिए निकल जाते हैं। विदुर अपनी गहरी साधनाओं के अंदर डूब जाते हैं और इन तीनों से अलग हो जाते हैं। वो एक गुफा के अंदर अपना निवास करते हैं और वहीं अपनी साधना के अंदर लीन रहते हैं। ये तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। गांधारी और कुंती के बीच में एक तनाव हमेशा बना रहता है। ये तनाव इस बात का है कि कैसे कुंती के पुत्रों ने गांधारी के पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो अब समाप्त हो गई थी, लेकिन उनके मन के अंदर वो लड़ाई हमेशा चलती ही रहती थी। गांधारी इस बात को कभी नहीं भुला पाती कि कैसे कुंती के पुत्रों ने उसके पुत्रों का युद्ध में वध किया है। क्योंकि वो इतने बड़े साम्राज्य की रानियां थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने वचनों के अंदर इन बातों को आने नहीं दिया। ये सब कुछ अपने अंदर लेकर वो जंगल के अंदर चल रहे होते हैं और एक दिन जंगल में आग लग जाती है। इस आग के दौरान गांधारी के पास बचाने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। कुंती ने कहा हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तब गांधारी ने कहा कि अब यहाँ बचा क्या है, किसके लिए हम यहाँ से भागना चाहते हैं और क्यों भागना चाहते हैं। कुंती ने गांधारी की बात सुनी और अब कुंती भी इस बात से सहमत हो चुकी थी कि इस आग से भागने का कोई फायदा नहीं है। धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी वहीं बैठकर आग के अंदर अपने शरीर को त्याग देते हैं। उनका शरीर उस भयानक जंगल की आग के अंदर जलकर भस्म हो जाता है और इस प्रकार कुरु साम्राज्य की एक पीढ़ी का विनाश हो जाता है। कृष्ण सत्यकी के साथ में द्वारका वापस जा चुके थे, क्योंकि यदुवंशियों का वैभव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब उनके पास में करने के लिए और कुछ नहीं था, तो वो मादक द्रव्यों के अंदर डूब गए। कृष्ण के बेटे सांब अपने मित्रों के साथ में एक गर्भवती बनकर ऋषियों के सामने जाते हैं और उन ऋषियों से पूछते हैं कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। वो ऋषि सांब की तरफ देखते हैं और उसे श्राप देते हैं, क्योंकि तुमने हमारी तपस्या का, हमारे साधुपन का और हमारी पवित्र साधना का अपमान किया है, इसीलिए तुम एक गधा को जन्म दोगे और वो गधा तुम्हारे वंश का विनाश करेगी। ये सुनते ही सांब घबरा जाते हैं, वो एक गधा को जन्म देते हैं। सांब इस बात से बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि ये गधा मेरे वंश का विनाश करेगी, इसीलिए वो उस गधा को ले जाकर वो समुद्र किनारे उसका चूरा बना देते हैं। उस चूरे को वो समुद्र के अंदर फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी एक टुकड़ा वहीं पर रह जाता है। ये टुकड़ा एक शिकारी के हाथ में लगता है और उससे वो एक तीर का निर्माण करता है। लेकिन समुद्र में जो भी आप फेंकते हो, समुद्र वापस आपकी तरफ वही चीज फेंकता है और ये चूरा वापस आकर समुद्र के तट के ऊपर बैठ जाता है। इस चूर्ण से समुद्र तट पर ऐसी घास उत्पन्न होती है जो किसी लोह की भांति मजबूत होती है। एक दिन द्वारका के अंदर यदुवंशियों का एक जश्न होता है, जिस जश्न के अंदर सत्यकी और कीर्तिवर्मा के अंदर बहस हो जाती है। सत्यकी कीर्तिवर्मा से कहते हैं कि तुम कायर हो, इसीलिए तुमने कौरवों के पक्ष से लड़ाई लड़ी। तब कीर्तिवर्मा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कितने बहादुर हो, तुम एक बूढ़े आदमी का सर काटने में समर्थ हो जिसका हाथ पहले से ही कटा हुआ हो। इस बात के ऊपर उन दोनों के बीच में बहुत गहरी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई होने वाली है, इसको पहले ही कृष्ण और बलराम भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने सारे हथियार पहले ही छुपा दिए थे। अब महल के अंदर कोई हथियार नहीं थे, इसीलिए वो सभी लोग महल के बाहर आते हैं और डंडों से आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन डंडों से भी वो एक दूसरे को नहीं मार पाते और फिर वो समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। उस समुद्र तट पर वो घास आज भी मौजूद होती है, क्योंकि ये घास उस गधा से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस घास ने यदुवंशियों का विनाश कर दिया। वो आपस में लड़े और मर गए। इस लड़ाई के अंदर प्रद्युम्न और सांब दोनों मौजूद थे, जिसकी वजह से वे भी इस लड़ाई का ग्रास हो गए। लगभग सारे यदुवंशी अब खत्म हो चुके थे, बच्चे, स्त्रियां और कुछ मुट्ठी भर यदुवंशी ही बचे थे। ये सब देखकर बलराम का हृदय टूट गया और उन्होंने अपना शरीर एक बड़े सर्प के रूप में त्याग दिया। कथाएं कहती हैं कि वो शेषनाग का रूप थे और उन्होंने जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया कि विष्णु वहां पर आकर विश्राम कर सके। कृष्ण ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे कि सब कुछ कथा के अनुसार ही चल रहा है। आगे कृष्ण अब जंगल की ओर बढ़ते हैं और एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। वो विष्णु आसन के अंदर बैठ जाते हैं और अपने पैर को हिलाने लगते हैं। उस जंगल के अंदर वो शिकारी विचरण कर रहा होता है, जिसने सांब के गदा के एक हिस्से को अपने तीर का हिस्सा
निशाना बना लिया होता है। वो कृष्ण के पैरों को हिलता हुआ देखकर समझता है कि ये किसी हिरण के कान है, लेकिन तभी वो अपना तीर निकालकर उस हिरण की तरफ वार कर देता है। वो तीर जाकर सीधा कृष्ण की एड़ी में लगता है। कृष्ण को थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन फिर वे मुस्कुराते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और इस प्रकार कृष्ण भी अपने शरीर को छोड़ देते हैं।